रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद का तरीका, सबसे पहले नियत करनी होती है 2 रकात नमाज ईद उल फितर 6 जायद तकबीरों के 6 जायद तकबीरों के साथ नियत करनी है। बाकी नियत जिस तरह आप करते हैं उसी तरह के, और सिर्फ ये अल्फाज कहने के 6 जायद तकबीरें और साथ ईद उल फितर की नियत है। इसके बाद अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहेंगे और सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ के फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ लटका देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ लटका देंगे, फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध देंगे। 3 तकबीरें कहनी है। 6 तकबीरें थी ना, तो पहली रकात में 3 तकबीरें ये वाली हुई, सना पढ़ने के बाद ये 3 तकबीरें। अब हाथ बांधने या खोलने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर दाएं बाएं देखते हैं कि अब दाएं वाला गलत कर रहा हो, दाएं बाएं तो ये भी उसी तरह करेंगे, तो नकल करने में भी कुछ पता हो तो फिर वो ठीक नकल होती है। तो बस साथ वाले भी गलत कर रहा होता है, तो फिर देखा देखी वो सारे ऐसे कर देते हैं। हाथ बांधने कहाँ है, खोलने कहाँ है, ये इसका एक यूं फार्मूला याद रख लें कि जहां कुछ पढ़ना होता है वहां बांधने होते हैं। अल्लाह अकबर कह के अगर कुछ पढ़ना है तो वहां हाथ बांधने हैं, नहीं पढ़ना तो वहां हाथ खोलने होते हैं। अब पहली बार जब अल्लाह अकबर का नमाज शुरू की, तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू हुई, सना पढ़ी, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के नहीं कुछ पढ़ना था तो हाथ छोड़ दिए। फिर दूसरी तकबीर में अल्लाह अकबर, कुछ नहीं पढ़ना था, हाथ छोड़ दिए। फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर, अब यहाँ पढ़ना है, यहाँ चूंकि सूरह फातिहा शुरू होनी है, अब हाथ बांध लेंगे। तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेते हैं। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, 7 सूरत मिलाई जाएगी, और फिर रुकू में जाएंगे, सजदा करेंगे। इसी तरह रूटीन के मुताबिक 1 रकात पूरी होगी। दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, शुरू में अब तकबीर नहीं कहेंगे, दूसरी रकात फातिहा से शुरू होगी, 7 सूरत मिलाई जाएगी। अब यहाँ पे 3 तकबीरें बकिया, 6 तकबीरें थी, 3 पहली रकात में हुई, बकिया 3 यहाँ पे पूरी करेंगे। रकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर, यहाँ पे हाथ बांधने नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाना है। कई तीसरी पे रकू में जाने का ज़हन होता है, तो 3 तकबीरें पहले कहनी है, 6 जायद तकबीरें वाजिब में पूरी करनी है। 3 तकबीरें कह के चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में जाना है। तो एक और अहम बात के 2 तकबीरों के दरमियान वक्फा रखना है थोड़ा, कम से कम 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार, अल्लाहु अकबर, थोड़ा वक्फा, अल्लाहु अकबर, थोड़ा गैप देना कि जितनी देर में 3 बार सुभान अल्लाह कहा जा सके। ये इसका आसान सा तरीका है। 3 तकबीरें पहली रकात में पूरी कर ली, शुरू में 3 तकबीरें रकू में जाने से पहले पूरी करनी। ये इतना तरीका है। मजीद थोड़ी इसकी डिटेल है कि अगर कोई रह जाए तो फिर क्या सूरत हाल उसकी, लेट हो जाए, जिसकी पहली रकात रह जाए, या कोई अगर रकू में शामिल हुआ है तो फिर वो रकू में जाके तकबीरें कह ले। कोई इतना लेट हो गया है कि वो रकू में उसने पहली रकात को पाया है, तो रकू में जाके अब हाथ नहीं उठाने, रुकू में ही 3 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह लें। और अगर रुकू भी निकल गया, बाद में शामिल हुआ, पहली रकात ही निकल गई, तो अब उस टाइम नहीं कहनी, बाद में जब अपनी रकात अकेले में पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर कह रहे। अगर ईद की नमाज रह गई फिर क्या करें, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, तो रह गई तो फिर नहीं पढ़ सकते अकेले में। इशराक की 4 रकातें पढ़ सकते हैं। तो मजीद जो भी डिटेल बाद में आप पूछ सकते हैं, फिर मैसेज भी कर सकते हैं, अकेले पूछ सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, मुश्किल नहीं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु